नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात सीएससी सेंटर की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश में चल रहे हजारों सीएससी सेंटर की मदद से गरीब परिवारों तक बिना किसी भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। चाहे किसी को परिवार पहचान पत्र बनवाना हो, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए चिरायु कार्ड बनवाना हो, मुफ्त शिक्षा के लिए आवेदन करना हो, किसानों को फसल बीमा का लाभ लेना हो, कृषि संबंधित लोन लेना हो, जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द लेनी हो, रोजगार के लिए आवेदन करना हो, बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद की दरकार हो, पक्के मकान के लिए सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत हो, अपने पंचायत में विकास कार्य करवाने हो, नौकरी पेशा में जुड़े लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा कोई काम हो, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के लिए आवेदन करना हो, या फिर वृद्धा पेंशन का लाभ लेना हो, ऐसी सैकड़ों काम अब डिजिटली हो रहे हैं। आज हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रदेश में हजारों सीएससी सेंटर की मदद से सरकार की अधिकांश योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। समाज हित में सीएससी सेंटर की भूमिका को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इसकी सराहना कर चुके हैं। मनोहर लाल का यह मानना है कि सीएससी सेंटरों में न सिर्फ आम लोगों को बड़ी राहत पहुंची है, बल्कि पढ़े लिखे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी खुले हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कार्यकाल के करीब 8.5 साल में 600 से अधिक नई योजनाओं की शुरुआत की है और इन योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसे लेकर 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पोर्टल की शुरुआत से काम में पारदर्शिता आई है, गरीब और पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचा है, पर्ची खर्ची पर रोक लगी है, अब घर बैठे लोगों का काम मिनटों में हो रहा है। लेकिन बिना सीएससी सेंटरों की मदद के ये संभव नहीं था और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर सीएससी सेंटर मालिकों की तारीफ करते नहीं थकते हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ सीएससी सेंटरों पर अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं और ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले 8.5 वर्षों से गुड गवर्नेंस के नाते से अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का ये एक मौका है और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम अपने सारे ही कार्यक्रम ई गवर्नेंस के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी काम के लिए हमने सीएससीज को चुना है ताकि हमारे सब विभागों की लगभग 550 सेवाएं आप लोगों तक पहुंचा सकें। मित्रों, इस काम में जो सफलतापूर्वक आप ये सब काम कर रहे हैं, इसमें एक सिस्टम का हम सब उपयोग कर रहे हैं। उस सिस्टम को बनाने के लिए केंद्र सरकार से ये सीएससीज का प्रोग्राम ये बहुत ही लाभदायक हुआ है। आप लोग अपने भी धनोपार्जन के लिए, अपने भी एक प्रकार से रोजगार के लिए इस काम को जब अपनाया था तो शुरू में ऐसा लगता था कि ये सेवाओं के माध्यम से आप उतना पैसा शायद अर्न नहीं कर सकेंगे। हमने कुछ सरकारी सेवाएं भी आपको उस समय दी थी, लेकिन धीरे धीरे इन सेवाओं का जैसे जनता उपयोग करने लगी तो उसके जो चार्जेस थे उसका सीधा लाभ आपको भी होने लगा। और जो मेरी जानकारी है, लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक भी मासिक कमाने वाले और हमारे सीएससी सेंटर्स हैं। ऐसे मौके पर कभी कभी हमको शिकायतें भी मिलती हैं कि जो निश्चित चार्जेस तय किए गए हैं, कभी कभी उनसे ज्यादा चार्ज लेने की भी बात कुछ लोग करने लगे हैं। मैं मानता हूं कि सब लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ सीएससी से ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है, क्योंकि जो जनता इससे लाभान्वित होने वाली है वो गरीब जनता है।
और उस गरीब जनता से जितना पैसा निर्धारित किया गया है उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा उससे हम नहीं लेंगे और निश्चित रूप से इससे आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। इसमें कोई शंका नहीं है कि ये दुनिया डिजिटलाइजेशन का है और अगर इसके महत्व को समय रहते नहीं समझा गया तो विकास की रफ्तार में हम कहीं पीछे छूट जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए हरियाणा को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपने किसी भी काम के लिए विभागों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले जिस काम के लिए महीनों लग जाते थे वही काम अब मिनटों में घर बैठे हो रहा है। चाहे कोई किसान हो, नौकरी पेशा में है, व्यापार करता हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई महिला, किसी को भी अपने काम के लिए अब दलालों के चंगुल में फंसना नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि डिजिटल इंडिया के जिस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था उसे अब साकार होते देख दुनिया के कई मुल्क इस पर अध्ययन करने में जुटे हैं। डिजिटल इंडिया का ये जो अभियान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो गति पकड़ी है, इसका उल्लेख न केवल अपने यहाँ देश में है बल्कि दुनिया के देश भी ये मानने लगे हैं कि इस गति से जो डिजिटल इंडिया का अभियान आगे बढ़ रहा है, बहुत से देश तो इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए भी आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल जुलाई माह में जो डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य विभिन्न माध्यमों से गरीब परिवारों की जिंदगी में रोशनी लाना है और इस दिशा में परिवार पहचान पत्र बेहद कारगर कदम साबित हो रहा है। सालाना 1,80,000 से कम आमदनी वाले परिवार की पहचान कर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि इस योजना से अभी तक हजारों लाखों गरीब परिवार लाभान्वित हुए हैं। अब किसी गरीब परिवार को राशन कार्ड बनाने के लिए भटकना नहीं पड़ता है। अब किसी गरीब परिवार के सदस्य को इलाज के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन मकान बेचने की जरूरत महसूस नहीं होती है। अब किसी बुजुर्ग को पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने नए नए प्रयोग शुरू किए। एक प्रयोग अभी परिवार पहचान पत्र ये हमने किया है और इस परिवार पहचान पत्र का जो लाभ है हरियाणा की जनता को जैसे मिल रहा है, इसकी चर्चा दूसरे प्रदेशों में जब हुई तो उन्होंने भी इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास आने लगे हैं। बहुत प्रदेशों ने अपने यहाँ इसको रेप्लिकेट भी किया है, परिवार पहचान पत्र को भी बनाने लगे हैं। न केवल देश में बल्कि बाहर से भी लोगों की एक जानकारी लेने की इच्छा जगी है कि परिवार पहचान पत्र क्या है। इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने लोगों के राशन कार्ड बनाए, हमने लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ पहुंचाया, हमने वृद्धावस्था पेंशन ये लोगों की अपने आप बने। 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति थोड़ा लाचारी का जीवन व्यतीत करता है तो उसको कहीं भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर ना काटने पड़े, कोई दरखास्त ना देनी पड़े, कोई दस्तावेज लेके ना चलना पड़े, तो उसको अपने आप घर बैठे 60 वर्ष के होने के बाद पेंशन देने का काम ये हमारा सेवा विभाग वो कर रहा है और इससे हमारे जो लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमने चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके आगे किया और इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ कराया है, जो आपके माध्यम से भी सब हो रहा है, इसमें 75 लाख लोगों का और एक प्रकार से आयुष्मान चिरायु योजना के कार्ड ये बनाए जा चुके हैं। इसके साथ निरोगी हरियाणा योजना ये भी हमने शुरू की ताकि हर गरीब परिवार के सदस्य का उसकी जो जांच है वो जांच भी अस्पतालों के माध्यम से, हमारे डिस्पेंसरी CSCs उनके माध्यम से जांच होनी शुरू हो ताकि उसके टेस्ट एक उसका जो स्वास्थ्य कार्ड है उसके आधार पर वो बनना शुरू हो और उसका रिकॉर्ड हर व्यक्ति के इलाज के समय उसका स्वास्थ्य कार्ड का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो काम आएगा ताकि उसको प्रारंभ में ही इस जांच के माध्यम से जो लाभ होता है उसका भी एक उल्लेखनीय योगदान आपका है। गरीबों की जिंदगी बेहतर कैसे हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर साल एक नया विजन तय करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, एक गोल सेट करते हैं और फिर पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में जुट जाते हैं ताकि प्रदेश के हर वर्ग की जिंदगी आसान हो सके, खासकर उन लोगों की जिंदगी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है वो अपना काम किसी न किसी तरह करवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं
उन्हें कई बार सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ जाता है। लेकिन अब मनोहर राज में सरकारी योजनाओं पर पहला हक गरीबों को दिया गया है। एक कल्पना की गई है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि योजनाएं तो गरीब के लिए बनती थी, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए गरीब को छोड़ करके बाकी लोग जो थोड़ा दबंग वृत्ति के होते थे, जो योजनाओं का लाभ उठाने में बहुत ही माहिर होते थे, वो सब जाकर के योजनाओं का लाभ उठाते थे और गरीब आदमी पंक्ति में खड़ा रह जाता था। लेकिन अब चूंकि हर निश्चित व्यक्ति को उसका लाभ ये अंकित है कि इसको क्या मिलेगा, उसको सूचना दी जाती है कि ये लाभ आपको मिलेगा। उस लाभ को लेने के लिए वो आता है और आपके यहाँ CSC सेंटर्स पर वो सूचना देता है और उसके हिसाब से आप ऑनलाइन फॉर्म उसका भर के दे देते हैं। एक बहुत बड़ा लाभ उसको होता है। हमेशा CSC की तरफ वो देखता रहता है। जब भी उसको योजना को लेनी होती है, उसका ध्यान CSC की तरफ जाता है। CSC का काम एक प्रकार से हमारे यहाँ भले ही नया है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ गया है। वो आपकी दुकान को CSC के नाते से जानता है। हमने अटल सेवा केंद्र आस्क नाम से भी उसका नाम प्रचलित करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी जब भी पूछो कि कोई सेवा कहाँ मिलेगी, CSC पर मिलेगी। तो CSC का मान सम्मान ये बहुत बढ़ गया है। इसका जो लाभ उनको निरंतर ऑनलाइन मिलता रहे, इसलिए आपकी व्यवस्था जितनी बढ़िया होगी, उस व्यवस्था के नाते से आप लोग जो उनकी सेवा करेंगे। और इस नाते से जो जानकारी मुझे दी गई है कि लगभग 30 से 35 हजार CSC के ऊपर ये सेवा उनको दी जा रही है। आप लोग साक्षरता के अभियान को चलाने वाले एक प्रकार से डिजिटल सक्षम भी हैं और साथ में साक्षर भी हैं। साक्षर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस प्रकार से काम करता है तो उसका निश्चित रूप से लोगों में एक सम्मान बढ़ता है। पिछले 5 मास में इस डाटा का जो उपयोग करने वाले जो लोग हैं, जिनको हम सेवाएं दे रहे हैं, 9,36,000 गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। 62 लाख लोग लैब टेस्ट, 62 लाख लैब टेस्ट ये सब किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल परिवार पहचान पत्र का लाभ गिनाते नहीं थकते हैं। सरकार का दावा है कि परिवार में किसी बच्चे के जन्म से लेकर बुजुर्ग के मृत्यु तक रियल टाइम डाटा के जरिए हर किसी का ख्याल रखा जा रहा है। परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जन्म मृत्यु इसका पंजीकरण भी हमने किया है, ताकि जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण करने के बाद जो परिवारों का डाटा है वो रियल टाइम बेस्ड उसकी संख्या ये हमारे पास होती है। बच्चे 0 to 6 ये जो बच्चे हैं, इनका हम अलग से हमारा जो WCD डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से उनकी चिंता करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, उनका स्कूल की शिक्षा में उनका कितना दाखिला किस स्कूल में हुआ है। कुछ बच्चे जो न प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, न सरकारी स्कूल में जाते हैं, आखिर उनकी तलाश करना ये भी हमारे लिए इसी के माध्यम से संभव हो पाया है। इसी प्रकार जो 18 साल से 25 साल के युवा हैं, ये हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट उसको जो है ढूंढता है, उसको एजुकेशन के नाते या स्किलिंग के नाते उसको काम में लगे, ये प्रेरणा दी जाती है, ताकि बड़ा होकर के अपने व्यवसाय को वो कर सके। इसका भी उसको जो लाभ है इसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलता है। इससे ऊपर भी व्यावसायिक लोग, जो लोग 25 साल से 40 साल तक के हैं, जो एक प्रकार से युवा और यानी एंटरप्रेन्योरशिप में अपने योगदान को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान भी हमारा जो युवा और यूथ एम्पावरमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो उसको ध्यान रखता है। 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से ऊपर के लोग, सेवा विभाग इनकी चिंता करता है, ताकि उन लोगों की कोई समस्या है उसको भी हम ध्यान रखें। उनकी पेंशन बनी है अथवा नहीं बनी है, इसकी हम चिंता करें। उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चिंता सेवा विभाग करता है। और जो जो सेवाएं उनको मिलती हैं, आखिर तो उनको अप्लाई करने के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि जाइए अपने गांव की, मोहल्ले की जो CSC है वहां जाकर के आप अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन सेवा सब पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने मनोहर कार्यकाल को लेकर इन दिनों गांव-गांव में जन संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीधा ग्रामीणों से संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं,
सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या फिर नहीं, इसकी जानकारी लेते हैं। इस दौरान ग्रामीणों से मिलने वाले कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया जाता है, तो कुछ शिकायतों की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दी जाती है। इन शिकायतों का एक निश्चित समय में समाधान हर पोर्टल पर डालना होता है, ताकि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत से जुड़ी जानकारी ले सके। अभी पिछले 2 महीने से मैं जनता की सेवा के लिए जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूं, और जन संवाद के कार्यक्रमों में मुझे ढेरों कागज मिलते हैं, ढेरों शिकायतें जो आती हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जन संवाद पोर्टल में हम डाल देते हैं, और उस जन संवाद पोर्टल से वो सारी जो जानकारियां हैं विभागों को पहुंचती हैं। विभाग उसको निश्चित समय में हल करता है, और हल करते समय हर एक एप्लीकेशन की ट्रैकिंग ये जब होती है तो उस व्यक्ति को जो कंप्लेनेंट होता है उसको भेजी जाती है, ताकि उसको पता रहे कि मेरी जो दी गई कंप्लेंट है उसका स्टेटस क्या है। ये सब डिजिटलाइज्ड सर्विस होने के नाते से यहाँ तक जो है हम सब कर पाए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे व्यक्ति को राशन कार्ड चाहिए, चाहे उसको चिरायु अथवा आयुष्मान कार्ड चाहिए, बिजली या पानी का बिल भरना हो, आयकर भरना हो, वाहन बीमा भरना हो, जीवन सुरक्षा बीमा हो, गैस बुकिंग हो, ये आदि सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलती हैं, और इनमें से बहुत सी सुविधाएं सीएससी सेंटर्स के माध्यम से भी उनको उपलब्ध कराई गई हैं। आपको बता दें कि साल 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली है, उनका फोकस आवाम को एक बेहतर शासन के साथ स्मार्ट शासन पर भी है, और इस दिशा में अभी तक कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे अब गरीब से गरीब परिवार को बिना किसी भेदभाव लाभ पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीबों को लाभ पहुंचाने को लेकर सरकार के अपने दावे और वादे हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है। इससे गरीब परिवार की जिंदगी में खुशहाली आई है? क्या अब किसी गरीब परिवार को योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटकना नहीं पड़ता? क्या बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे मिलनी शुरू हो गई है? क्या अब गरीब परिवार को मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है? क्या अब बच्चों को शिक्षित करने में सरकार की योजना कारगर साबित हो रही है? क्या अब सभी सरकारी कामों में पारदर्शिता आ चुकी है? इन तमाम सवालों के जवाब हमने ग्राउंड जीरो पर तलाशने की कोशिश की है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। किसी भी प्रदेश में जब तक हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, विकास की बात बेमानी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को बखूबी जानते हैं, और यही वजह है कि प्रदेश के विकास में गरीबों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर मनोहर सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है परिवार पहचान पत्र। इस योजना के माध्यम से सरकार हरियाणा में रहने वाले सभी परिवारों का डाटा तैयार कर रही है। गरीबों की भलाई में अभी तक जो ध्यान में आया है कि बहुत सी योजनाएं, बहुत सी स्कीम, चाहे वो मरकज सरकार की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो आती हैं योजनाएं, आगे कुछ तो उसका लाभ उठा लेते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं लगता क्या योजनाएं हैं। तो ऐसी सब योजनाओं को लाभ सबको मिले, उसके घर तक वो योजना पहुँचे, इसके लिए एक स्कीम हमने बनाई है जो परिवार पहचान पत्र। यानी अभी तक तो व्यक्ति का आधार कार्ड बनता है, आदमी का अपना इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल आधार कार्ड से आदमी जो अपना कोई काम उससे करा सकता है। अब परिवार में, फैमिली में किस चीज़ की कमी है, कोई रोज़गार है कि नहीं है, कोई उसकी आमदन कितनी है, वो क्या काम करता है, उसके जो मेम्बरान हैं परिवार के वो क्या क्या उसकी पढ़ाई की हुई है, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो ऐसे सब चीज़ों का उसमें लेखा जोखा एक परिवार का, फैमिली आईडी के नाते से होगा। ऐसी लगभग 64 लाख परिवार उसमें रजिस्ट्रेशन हो गई है। लेकिन हो सकता है हमारे आसपास के लोगों में कुछ लोगों ने परिवार पहचान पत्र ना बनवाया हो। हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा किस किस का परिवार पहचान पत्र बना हुआ है? बहुत अच्छा, हम सब जागरूक, सबका बना हुआ है। तो ये सबका बने, खास करके जो गरीब आदमी हैं उनका ज़रूर बने, क्योंकि सारी स्कीमें गरीबों की इसके माध्यम से मिलेंगी। जिसका परिवार पहचान पत्र नहीं होगा उसको कोई स्कीम का फ़ायदा, न सेंटर की स्कीम का, न स्टेट की स्कीम का, वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सबके परिवार पहचान पत्र बनवाने, एक
दूसरा, उनकी जो आमदन है, फैमिली की इनकम है, उसको हम वेरीफाई कराएंगे। फिर जिनकी इनकम 50,000 रुपये साल से कम है, फैमिली इनकम, पहले उनके लिए रोज़गार, कारोबार, परिवार में कम से कम एक आदमी कारोबार वाला लग जाए, ताकि वो कहीं ना कहीं 50,000 क्या होता है, 4,000 रुपये महीना, 4,000 महीने वाला आदमी अपना गुजारा बसर नहीं कर सकता, तो कम से कम 1-1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच जाए, फिर वो 15-20 हज़ार महीने की इनकम उसकी होती है, तब वो जाकर अपने घर का गुजारा ठीक कर सकता है। तो हम इनको सबको काम लगाने वाले हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये एक ने बनाई है। 6 डिपार्टमेंट मिल करके कोई लगभग 50 से 60 स्कीमें ऐसी हैं, उन स्कीमों को बता करके कौन क्या करना चाहता है उनके घर घर जाकर उनको कराएंगे। सरकार का दावा है कि इस योजना से छात्रवृत्ति, सब्सिडी, पेंशन, बीपीएल कार्ड समेत तमाम योजनाओं को जोड़ा गया है, ताकि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के घर बैठे मिल सके। सरकार के इस दावों पर हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि फैमिली आईडी से लोगों को किस तरह का लाभ मिल रहा है। पहचान पत्र जी हमने सारा डॉक्यूमेंट दिखा के 1 साल पहले बनवाया था जी। उसके बाद हमारे को राशन कार्ड, डिपो होल्डर से राशन कार्ड मिला है, उसके बाद उसकी सारी सुविधाएं मिले और ना हमें किसी कोई दिक्कत हुई और ना किसी के पास जाना पड़ा। मतलब इससे पहले आपके पास कौन सा कार्ड था? इसके पास सफेद कार्ड था इससे पहले। सफेद कार्ड। हाँ जी। तो उससे तो सुविधाएं कम मिलती हैं। हाँ जी। तो इस पीले कार्ड से सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी? हाँ, ये बना है जी, इसके बाद जो सुविधाएं वो हमें मिल रही हैं। सुविधाएं मिल रही हैं आपको। अच्छा, एक चीज बताएं, इस कार्ड को बनवाने के लिए, ये पीला कार्ड जो आपका बना, इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ा, किसी से कोई सिफारिश करनी पड़ी, किसी से मिलना पड़ा? नहीं जी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना किसी के पास जाना पड़ा। इससे मेरे फादर COPD पेशेंट हैं, तो आयुष्मान कार्ड के भरोसे ही 2 बार हमने हॉस्पिटलाइज भी किया इनको, और इससे काफ़ी हेल्प मिली है मुझे। तो ये आयुष्मान कार्ड जो है, इसके लिए आपको किसी ऑफिस के चक्कर, किसी विधायक के, किसी सांसद के चक्कर काटने पड़े? नहीं सर, इसके लिए ना ही मुझे किसी पार्षद के चक्कर काटने पड़े, ना ही विधायक के, ना किसी के। ये फैमिली आईडी के थ्रू ही मेरा आयुष्मान कार्ड बना है और मतलब बढ़िया स्कीम है ये। लोगों से ही पता चला था कि परिवार पहचान पत्र बन रहे हैं, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अपनी फैमिली का पूरा डाटा इस पर होता है। तो हमने आज से 1 साल पहले ये राशन कार्ड फैमिली आईडी बनवाई थी। उसके बाद हमारा राशन कार्ड था BPL, वो कट चुका था। तो हमने एक ADC ऑफिस में एप्लीकेशन लगवाई थी, जिससे हमारा दोबारा राशन कार्ड बनकर आ गया। किसी तरह की कोई दिक्कत हुई? नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जिनके किसी के पास जाए बिना पहले BPL कार्ड के लिए कितनी सिफारिश लगानी पड़ती थी, कुछ बताएंगे? पहले तो सिफारिश लगानी पड़ती थी कि इससे मिलो और उससे मिलो। अब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि फैमिली आईडी पे पूरा डाटा था, उससे ही हो गया काम। परिवार पहचान पत्र के बारे में मुझे पता चला कि जैसे स्कूल में मैं गई तो वहाँ उन्होंने कहा कि इनकम जमा करना है, तो मैंने इनकम जमा करने के बाद इनकम प्रूफ जमा करना है, तो वहाँ पता चला कि आपकी इनकम ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण मैं ADC मैडम से मिली। ADC मैडम ने कहा, मैंने कहा कि मैम मेरी फैमिली इनकम ID में ज़्यादा हो गई है फैमिली इनकम। तो मैडम ने कहा कि आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपकी इनकम ठीक करवा दूंगी। तो जैसे ही मैडम ने कई कार्रवाई करी तो मेरी इनकम ठीक कर दी है और मेरा BPL का राशन कार्ड भी बनवा दिया। मनोहर सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है जिसमें गरीबों का जीवन आसान हो और इसके लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। परिवार पहचान पत्र को आयुष्मान कार्ड के साथ भी जोड़ा गया है, जिससे गरीबों को आयुष्मान कार्ड बनने में कोई परेशानी नहीं होती है। हरियाणा सरकार के मनोहर कदम से लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सरकारी लाभ लेने का सबसे पहला हक गरीबों का है और वो उनका हक दिला कर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में हर वर्ग की चिंता कर योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ आवाम को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है और इसमें CSC की भूमिका को सबसे अहम माना गया। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।